सुनो, तुम शीशे के सामने खड़े होकर जिसे खोज रहे हो वह तुम हो ही नहीं। दुनिया तुम्हें देख रही है पर तुम खुद को देख नहीं पा रहे। तुम अपनी कमियां गिनते हो जबकि लोग तुम्हारी ऊर्जा से चकित हैं। आकर्षण कोई पाउडर या क्रीम नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की एक गूंज है। अगर तुम सड़क से गुजरते हो और लोग अचानक चुप हो जाते हैं तो समझ लेना तुम्हारी मौजूदगी उनके शोर से बटी है। यह पहला संकेत है। जब तुम कमरे में दाखिल होते हो और बातचीत की लय टूट जाती है, वह तुम्हारी सुंदरता नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस का प्रहार है। लोग अपनी आंखों को चुराते हैं क्योंकि वे तुम्हारे भीतर के उस सन्नाटे को झेल नहीं पाते जो तुम साथ लेकर चलते हो। दूसरा संकेत, लोग तुमसे बेवजह चिढ़ने लगेंगे। जो तुम्हें जानते तक नहीं वे तुम्हारे दुश्मन होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम उन्हें उनकी साधारणता की याद दिलाते हो। तुम्हारी सहज चाल, तुम्हारा बिना प्रयास के दिखना उनके अहंकार को चुभता है। वे तुम्हें नीचे गिराना चाहेंगे क्योंकि तुम्हारा ऊपर होना उन्हें अपनी ही नज़रों में छोटा कर देता है। तीसरा, तुम्हें महसूस होगा कि बच्चे और जानवर तुम्हारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। उन्हें कपड़ों की समझ नहीं, उन्हें चमक धमक से मतलब नहीं, वे आत्मा को पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा तुम्हें देखकर मुस्कुरा देता है तो समझ लेना तुम्हारे भीतर का फूल अभी मुरझाया नहीं है। तुम आकर्षित हो क्योंकि तुम अभी भी प्राकृतिक हो। चौथा इशारा बड़ा अजीब है। लोग तुमसे बात करने में कतराएंगे। वे दूर खड़े होकर तुम्हें निहारेंगे पर पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। उन्हें लगेगा तुम उनकी पहुंच से बाहर हो। तुम्हारी गंभीरता उन्हें डराती है। तुम्हारा आकर्षण उनके लिए एक रहस्य बन जाता है। तुम अकेले हो जाते हो क्योंकि भीड़ हमेशा साधारण के साथ खटी होती है। और पांचवा, सबसे गहरा संकेत, तुम्हें खुद का होश ही नहीं रहता कि तुम कैसे दिख रहे हो। तुम सजने संवरने के खेल से बाहर निकल चुके हो। तुम्हारी मस्ती ही तुम्हारा श्रृंगार बन गई है। जब तुम अपनी ही धुन में खोए होते हो तब तुम सबसे ज़्यादा घातक रूप से सुंदर लगते हो। आकर्षण तब घटता है जब तुम बीच में नहीं होते, बस एक जीवंत ऊर्जा होती है। इन संकेतों को पहचानो। दुनिया तुम्हें बताएगी नहीं, वह बस तुम्हें देखेगी। तुम उस देखने का आनंद लो पर उसमें खो मत जाना। भीड़ से अलग होना कोई चुनाव नहीं है, यह एक परिणाम है। तुम जो अंदर पालते हो वही तुम्हारी आंखों की चमक बनकर बाहर फूटता है। लोग सोचते हैं कि वे तुम्हारी नाक, तुम्हारे होंठ या तुम्हारी त्वचा को देख रहे हैं, पर वे असल में उस आग को देख रहे हैं जो तुम्हारे भीतर सुलग रही है। तुम एक जलता हुआ दिया हो जिसे अंधेरे में छिपाना नामुमकिन है। जब तुम किसी से मिलते हो तो क्या तुमने गौर किया है कि वे अपनी बात भूल जाते हैं? वे हकलाने लगते हैं या अचानक बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। यह छठा संकेत है। तुम लोगों के मानसिक संतुलन को हिला देते हो। तुम्हारी ऊर्जा उनके बने बनाए ढर्रे को तोड़ देती है। वे तुम्हारी चमक से इतने चकित होते हैं कि वे खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं और उसे छिपाने के लिए या तो बहुत प्रशंसा करेंगे या बिल्कुल चुप हो जाएंगे। सातवां संकेत है तुम्हारी हंसी। अगर तुम्हारी हंसी में कोई बनावट नहीं है, अगर तुम पूरे शरीर से हंसते हो तो तुम एक चुंबक हो। लोग उस इंसान के पास होना चाहते हैं जो जिंदा है। आज की दुनिया मुर्दों की बस्ती है जहां लोग सिर्फ मुस्कुराने का अभिनय करते हैं। तुम्हारी सहज हंसी उन्हें यह एहसास दिलाती है कि जीवन अभी बाकी है। वे तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं ताकि वे भी थोड़ी देर के लिए ही सही जिंदा महसूस कर सके। आठवां संकेत तब मिलता है जब तुम्हें लोग अहंकारी कहने लगे। यह सबसे बड़ा झूठ है जो समाज तुम्हें बोलेगा। तुम अहंकारी नहीं हो, तुम बस उपलब्ध नहीं हो। तुम हर किसी के फालतू के तमाशे का हिस्सा नहीं बनते। तुम अपनी ऊर्जा को बचा कर रखते हो। लोगों को लगता है कि तुम खुद को बहुत कुछ समझते हो, जबकि सच ये है कि तुम बस खुद के साथ खुश हो। जिसे खुद के साथ रहना आ गया, उसका आकर्षण
फिर हिमालय जैसा अटल हो जाता है। 9वां संकेत है तुम्हारी नजरों का ठहराव। जो लोग भीतर से खाली होते हैं उनकी नजरें भटकती रहती हैं। वे शिकार खोजते हैं पर तुम्हारी नजरें सीधी और शांत हैं। तुम जब किसी को देखते हो तो तुम उसे पार कर जाते हो। यह गहराई लोगों को बेचैन करती है पर साथ ही उन्हें बांध भी लेती है। वे तुम्हारी आंखों में डूबना चाहते हैं क्योंकि वहां उन्हें एक अगाध समंदर दिखता है, कोई उथला तालाब नहीं। और 10वां सबसे महत्वपूर्ण इशारा, तुमने खुद को स्वीकार कर लिया है। तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें सुंदर कहे या बदसूरत। जिस दिन तुमने अपनी कमियों को गले लगा लिया उस दिन वे कमियां ही तुम्हारा सबसे बड़ा गहना बन गई। तुम्हारी त्वचा का रंग, तुम्हारे शरीर की बनावट, तुम्हारी आवाज़, सब कुछ एक संगीत बन गया क्योंकि तुमने उसके साथ लड़ना छोड़ दिया। यह आत्म स्वीकृति ही वह परम आकर्षण है जिसे कोई बाजार से नहीं खरीद सकता। तुम एक रहस्य हो और लोग हमेशा रहस्य के पीछे भागते हैं। वे तुम्हें सुलझाना चाहेंगे, वे तुम्हें जानना चाहेंगे, पर तुम कभी उनके हाथ नहीं आओगे क्योंकि तुम कोई वस्तु नहीं हो। तुम एक बहती हुई नदी हो और बहती हुई नदी हमेशा ताजी होती है, हमेशा सुंदर होती है। गहराई में उतरो और गहरे। जिसे तुम अपना शरीर समझते हो वह केवल एक वस्त्र है, लेकिन उस वस्त्र के पीछे जो सत्ता बैठी है उसकी चमक इतनी प्रखर है कि वह चमनी को भेद कर बाहर आती है। आकर्षण का 11वां संकेत यह है कि तुम किसी की नकल नहीं करते। तुम जैसे हो वैसे ही खड़े हो। भी भेड़ों की है जो एक दूसरे के पीछे चल रही है, एक दूसरे जैसा दिखने की कोशिश कर रही है, पर तुम अपने अकेलेपन में भी सम्राट की तरह चलते हो।